स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई हमें गिवन है कोई दो नॉन एम्प्टी सेट, दो या फिर दो से ज़्यादा भी है ना, तो उनका हम सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये हम सब ने सीखा ऑलरेडी पिछले वीडियो में। इस वीडियो में आज हम सभी रिलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो रिलेशन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक्चुअली में आप सभी को ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आना चाहिए, और अगर नहीं भी आता है तो इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। ठीक, शुरू करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट। सपोज करें कि हम सभी के पास एक सेट ए गिवन है और इसमें जो एलिमेंट है वो कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करें 1 और 2 है ना, और एक सेट बी है और जिसमें एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं ए, बी और ई। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सभी निकालो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे किसी दो नॉन एम्प्टी सेट का? तो शुरू में जो सेट है उसका एलिमेंट को सेकेंड वाले सेट के हर एक एलिमेंट से ऑर्डरली क्या करते हैं, पेयर अप करते जाते हैं। शुरू में ए है ना, तो शुरू में ए का ही एलिमेंट होना चाहिए, मतलब 1 का पेयर अप करेंगे किसके साथ में, ए के साथ में, फिर 1 का पेयर अप करेंगे बी के साथ में, फिर 1 का पेयर अप करेंगे ई के साथ में। सिमिलरली 2 का पेयर अप करेंगे ए के साथ में, 2 का पेयर अप करेंगे बी के साथ में और ई के साथ में। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, इसमें अगर हम आपसे कहें कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये जो सेट बना ना, इसी सेट का एलिमेंट को लिखना है, लेकिन सभी एलिमेंट को नहीं लिखना है। हम सभी को वैसे एलिमेंट को लिखना है जिसमें जो शुरू वाला एलिमेंट होगा वो ए सेट से होना चाहिए और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो एक भवेल होना चाहिए। तो आप सभी इसमें से कौन कौन सा लिख सकते हो? तो शुरू में नंबर है मतलब कि 1 और ए भवेल होता है, तो 1 और ए को हम सब लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 और ई को लिख सकते हैं, 2 और ए को लिख सकते हैं, 2 और ई को लिख सकते हैं। इसके अलावा नहीं लिख सकते किसी को ना। ठीक है, तो हम लोग एक कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सेट बनाए, और ये सेट किस में से बना? ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था इसी में से हम सभी एलिमेंट निकाल करके यहाँ पे लिखे। मतलब कि ये जो हमने सेट बनाया ये सेट सबसेट है किसका? ये जो ए क्रॉस बी करके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आया था इसका सबसेट है ये। ठीक है, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये कंडीशन को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, it is a set of all ordered pair x, y such that x किससे बिलोंग करना चाहिए, a से, और y किससे बिलोंग करना चाहिए, b से, एंड और क्या कंडीशन है, b होना चाहिए भवेल। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सभी एक सेट ये डिफाइन किए हैं जो कि सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसी को हम सब क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, और इस रिलेशन का डिफिनेशन क्या है, ये है। ठीक है, तो व्हाट इज रिलेशन? तो रिलेशन एक्चुअली में सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक, अब एक यहाँ पे ये जो रिलेशन हम सब डिफाइन करके लिखे हैं ना, इसमें जितने भी शुरू वाले एलिमेंट हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डोमेन। मतलब कि अगर आप सबको बोला जाए कि इसमें डोमेन लिख करके बताओ किसका, आर का, तो हम सभी क्या लिखेंगे, जो भी शुरू में एलिमेंट है यानी कि 1 और 2, तो ये 1 और 2 क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अगर आप सभी से कहा जाए कि इसका रेंज निकाल के बताइए, रेंज ऑफ आर, तो जो सेकेंड एलिमेंट होता है ना उसको रेंज कहते हैं। तो ये जो रिलेशन है इसका रेंज क्या होगा, ए ई, बस ए और ई है ना, ये इसका रेंज हुआ। एक चीज और आता है स्टूडेंट को डोमेन लिखने के लिए, है ना। को डोमेन किसको कहते हैं? तो जिस सेट से रेंज हम सब निकाल के रखे हैं ना, जैसे कि देखें आप सभी इसमें रेंज क्या आया है, ए और ई, किसमें से है ये, सेट बी में से। तो ये जो पूरा का पूरा सेट है ना जिसमें से कि रेंज हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग को डोमेन कहते हैं। तो इसका को डोमेन क्या होगा, सेट बी, यानी कि ए बी और ई। ठीक है, तो डोमेन किसको कहते हैं, तो जो भी रिलेशन हम सभी डिफाइन कर रखे होंगे उसका जो शुरू वाला एलिमेंट होगा उसको हम डोमेन कहेंगे, उसका जो सेकेंड वाला एलिमेंट होगा उसको रेंज कहते हैं, और जिस सेट में से ऐसा रेंज बना ना उस पूरे सेट को क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, क्या ये सही लिखे हम कि यहाँ पे जो रेंज है ना एक्चुअली में वो सबसेट है किसका, को डोमेन का, है ना। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी देखो ये जो को डोमेन हम सब ने लिखा वो, सॉरी ये जो रेंज है ना, रेंज ये किससे लिखा, को डोमेन से ही तो लिखा ना। ठीक है, तो रेंज एक्चुअली में सबसेट है, किसका सबसेट है, को डोमेन का सबसेट है, मतलब ये सही होगा। आप सभी एनसीईआरटी बुक निकालो। ठीक है, उसमें क्वेश्चन देखो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा फिर।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 14। कहने का मतलब हम सभी को सेट ए दे रखा है। ए सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 से लेकर के 14 तक एलिमेंट हम सभी को दे रखे, मतलब कि टोटल 14 एलिमेंट है इस सेट में। तो हम सभी को एक रिलेशन डिफाइन करना है ए से ए में। कैसे, तो उस रिलेशन को जो कंडीशन है ना, वो हम सभी को दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट, क्या लिखा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। एक्चुअली में यहाँ पे 0 था कि 6 था, हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम तो यहाँ पे 6 लिख चुके हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर 6 भी है तो आप सभी इस क्वेश्चन को बस समझो, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ और होता तो आप सभी बना सकते हो, अगर ये बन गया तो ठीक है। तो हम सभी को ये दे रखा है, और क्या दे रखा है साथ में कि एक्स और वाई जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, ये करना चाहिए ए सेट से बिलोंग करना चाहिए। हाँ, ये दे रखा है, हमको इस सेट को डिफाइन कर, सॉरी ये जो रिलेशन है इसको डिफाइन करना है, और हमको इसका कोडोमेन, रेंज और डोमेन ये सब फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये जो रिलेशन हम सभी को दे रखा है ना डिफाइन करके, इसको हम लोग सेट बिल्डर, सॉरी रूस्टर फॉर्म में लिख करके देखते हैं। तो आप सभी देखो, हम सभी को कंडीशन यहाँ पे क्या दे रखा है, तो कंडीशन हम सभी को ये दे रखा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, मतलब कि y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, y इज इक्वल टू होना चाहिए 3x माइनस 6। ठीक है, तो अगर हम इस r को रूस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो x, चलिए सबसे पहले x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो y कितना मिलेगा, तो अगर यहाँ पे x रखेंगे 1 तो 3 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 3। सिमिलरली अगर हम 2 लेते हैं x का वैल्यू, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 2 जा 6 तो 0 मिल जाएगा। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9, 9 में 6 कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, फिर 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 3 जा 12, तो 12 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 12 में 6 तो 6 हो जाएगा। सिमिलरली अब अगला एलिमेंट क्या लेंगे, x लेंगे 5, तो अगर x लेंगे 5 तो कितना होगा, 5 3 जा 15, है ना, 15 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15 में 6 यानी कि 9। फिर अगर 6 लेंगे, x का वैल्यू 6 लेंगे तो 6 3 जा 18, 18 में 6 कितना होगा, 12। सिमिलरली अगर हम 7 लेंगे तो क्या होगा, 7 3 जा 21, तो 21 में 6 माइनस करेंगे तो कितना, तो 21 में 6 माइनस करेंगे तो होगा 15। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखो 15 जो है वो ए में नहीं है कहीं भी, और यहाँ पे कंडीशन बोला गया था कि एक्स और वाई दोनों किसका होना चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए, है ना, और ए में तो 14 तक ही है, मतलब ये एलिमेंट हम सभी को नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप सभी y कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, जो कि ए सेट पे बिलोंग नहीं करता। तो ये हम सभी का रिलेशन होगा। इस पे अगर आप सभी को अभी बोला जाए कि डोमेन लिख करके बताओ, तो डोमेन क्या होगा इसका, तो डोमेन ऑफ आर होगा, जो शुरू वाला एलिमेंट है उसको डोमेन कहते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे 1, -3 भी नहीं होना चाहिए, और ये 2, 0 भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो -3 है और 0 है ये ए पे बिलोंग नहीं करता ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था। ठीक है, तो आर हम सभी का ये होना चाहिए, ठीक, क्योंकि इसमें देखो जितने भी एलिमेंट है सभी ए सेट से बिलोंग करता है, मतलब ए सेट में मौजूद है ना। और यहाँ पे बोला भी गया था कि एक्स वाई दोनों ए से बिलोंग करना चाहिए, वह वैसा रिलेशन हम सबको डिफाइन करना है। तो डोमेन कहते हैं शुरू वाले एलिमेंट को, यानी कि 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा डोमेन 3 4 5 और 6। रेंज क्या होगा, तो जो सेकेंड वाले एलिमेंट होते हैं उसको रेंज कहते हैं ना, यानी कि 3 6 9 12, 3 6 9 और 12। और कोडोमेन क्या होगा, तो ए सेट ही कोडोमेन होगा ना, क्योंकि जिस सेट से रेंज बना है उस पूरे सेट को कोडोमेन कहते हैं। तो ये जो सेट है वो किससे बना है, ये जो रेंज बना वो इसी सेट में से बना ना, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए, मतलब कि 1 2 3 से लेकर के 14 तक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, है ना, एक्सरसाइज 2.2 का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, जो कि नेचुरल नंबर है, बाई आर। देखिए हम सबको रिलेशन दिया गया है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। और क्या दे रखा कि x जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 4, है ना,
लेस देन 4, यानी कि 4 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि x और y जो है वो किससे बिलोंग करता है, ये दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो हमको एक रिलेशन डिफाइन करना है इसके अकॉर्डिंग, और फिर उसका क्या करना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। तो चलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी रूस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो हम सभी को x क्या लेना है, कोई भी नेचुरल नंबर लेना है 4 से छोटा। तो चलिए सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 लेते हैं। तो अगर हम x1 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 5 और 1 6। सिमिलरली अगर हम नेचुरल नंबर 2 लेते हैं, ठीक, तो y कितना मिलेगा, तो 5 और 2 7। अगर हम 3 लेंगे तो कितना मिलेगा, 5 और 3 8, और फिर 4। अच्छा, लेस देन 4 बोला ना, तो 3 तक ही लेना पड़ेगा। तो ये हम सभी का क्या है, रिलेशन है। अगर इसका आप सभी को रेंज लिखने के लिए बोला जाए, सबसे पहले डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ R, जो शुरू वाला एलिमेंट है उसको डोमेन कहते हैं, यानी कि 1 2 और 3। रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या है, जो सेकंड वाला एलिमेंट है 6 7 8। और ऑब्वियसली अगर आपको सभी को बोला जाता है कोडोमेन निकालने के लिए, तो कोडोमेन क्या होता है इसमें, तो ये सेट किस में से बना, ये जो रेंज है वो सेट किस में से बना है, हम सभी नेचुरल नंबर से ना। तो जो नेचुरल नंबर का होल सेट होगा उसको क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। ये था सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 5, मतलब हम सभी को एक सेट a दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 5, 4 नहीं है ना। फिर एक सेट b दे रखा है, और ये b सेट का एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट, 4 6 9, 4 6 9। ठीक, तो हम सभी को एक रिलेशन डिफाइन करना है a से b में, और उस रिलेशन का जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो गिवन है हम सभी को, R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट, जो डिफरेंस है ना, द डिफरेंस बिटवीन a एंड b इज ऑड। ठीक है, और फिर से बोल दिया यहाँ पे कि x और y किससे बिलोंग करना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए, अच्छा x बिलोंग करना चाहिए a से, एक मिनट, x बिलोंग करना चाहिए a से और y बिलोंग करना चाहिए b से। तो ये रिलेशन हम सभी को गिवन है। तो चलिए इसको हम लोग रूस्टर फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। तो x हमको किससे लेना है, a से लेना है, ठीक है, और y किससे लेना है, b से लेना है, और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, ऐसा लेना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, रूस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम 1 और 4 का डिफरेंस निकालें तो वो 3 होता है, जो कि एक ओड नंबर है। सिमिलरली अगर हम 1 और 6 का डिफरेंस निकालें तो वो भी क्या होगा, 5 होगा, जो कि ओड नंबर है। ठीक है, और 1 और 9, 1 और 9 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, जो कि ओड नंबर नहीं है, ओड आना चाहिए। तो 2 और 4 नहीं ले सकते, 2 और 6 नहीं ले सकते, 2 और 9 लेंगे तो 7 होगा, तो हाँ ले सकते हैं, तो 2 और 9 हो सकता है। फिर 3 और 4 1 होता है, तो हो सकता है ये, ठीक है, 3 4। सिमिलरली 3 और 6 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 3 और 6 को माइनस करेंगे तो 3 आता है, जो कि एक ओड नंबर है। 3 और 9, 3 में 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6, जो कि ओड नहीं है। 5 और 4 माइनस करेंगे तो 1 होता है, तो हम सभी यहाँ पे 5 4 ले सकते हैं। सिमिलरली 5 और 6 का डिफरेंस 1 होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 और 6 भी लिख सकते हैं, और 5 और 9 4 नहीं ले सकते, तो हम लोग इतना ही ले सकते हैं ना। तो ये है रिलेशन। अब आप देखो इसमें रेंज क्या होगा, सॉरी पहले डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन किसको कहते हैं, तो डोमेन कहते हैं इस रिलेशन के सबसे शुरू वाले एलिमेंट को, यानी कि 1 2 3 5, 1 2 3 5। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ हम लोग सामने गड़बड़ किया, क्या किया कि जो बी सेट है ना, यहाँ पे बी सेट दे रखा है 4 6 9, यानी कि 4 6 9, 4 6, हाँ तब सही है, क्योंकि सेकेंड वाला एलिमेंट यहाँ पे बोला गया है कि शुरू वाला एलिमेंट ए से होना चाहिए और बाद वाला एलिमेंट बी से होना चाहिए। तो आप सभी देखो 1 है ना, ए में है, 2 भी है ए में, ठीक है, 3 भी है ए में, ठीक है, 5 है क्या ए में है, ठीक है, मतलब शुरू वाला एलिमेंट सब एक्स का है,
सॉरी ए का है, और जो सेकेंड वाला एलिमेंट है वो सभी बी का है, तो सही है ये, है ना, होना भी चाहिए। एलिमेंट अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डोमेन होता है शुरू वाला एलिमेंट, और रेंज क्या होगा, रेंज होगा जो सेकेंड वाला एलिमेंट, यानी कि 4 6 9, हाँ 4 6 9, 4 6 9। और अगर आप सबसे पूछा जाए कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन किसको कहते हैं, जिसमें से कि रेंज बना। ये रेंज किस में से बना है, बी से ना, ठीक है। तो कोडोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा सेट बी, मतलब कि 4 6 9, ठीक है। तो इस केस पर आप सब देख सकते हो रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, हम सभी को एक फिगर गिवन है। चलिए, एक सेट हम सभी को ए दिया है कुछ इस तरह से, इसको मैपिंग कहते हैं, ठीक है। एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, और ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 6 7, और बी सेट क्या है, 3 4 5, और ये यहाँ से एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेटेड है। तो हम सभी को बोला गया है कि इस फिगर को देख करके, ठीक है, हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है और इसको रूस्टर फॉर्म में भी लिखना है। मतलब कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलिए एक रिलेशन हम सभी को डिफाइन करना है आर के नाम से। और आप सभी यहाँ पे देखो, तो जो सेट ए है, ठीक है, उसका एलिमेंट 5 है, तो सेट बी में एलिमेंट कितना है, 3 है, मतलब कि 2 कम है। सिमिलरली 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 4 होगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पे हम सभी क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट कि ये जो x होगा ना, इसमें से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा। x क्या होना चाहिए, a से बिलोंग करना चाहिए, और y क्या होना चाहिए, b से बिलोंग करना चाहिए, है ना। ये होगा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसको हम रूस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, x को a से होना चाहिए, मतलब कि अगर x हम लेंगे 5 तो y कितना लेना पड़ेगा, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3। देख सकते हो 5 और 3 आपस में रिलेटेड है। सिमिलरली 6, 4 और 7, 5, ठीक है, ये होगा। इसका कोडोमेन निकाल, अगर इसका आपको डोमेन चाहिए तो होगा 5 6 7, ठीक, यानी कि ए का पूरा। और अगर रेंज चाहिए तो रेंज क्या होगा, 3 4 5, और कोडोमेन भी वही हो जाएगा, है ना। तो इसमें वैसे निकालना नहीं था, बस हम सभी को सेट बिल्डर फॉर्म में और रूस्टर फॉर्म में लिख करके बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो हम सभी को एक सेट ए दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। तो सेट ए का जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 6, 5 नहीं है। तो हम सभी को एक रिलेशन को डिफाइन करना है। एक्चुअली में यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म, वो क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, b सच दैट a और b जो है वो दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए, a सेट से, और b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, ठीक है। मतलब कि ये हम लोग को सेट दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग हम सबको एक रिलेशन को डिफाइन करना है जिसका कि सेट बिल्डर फॉर्म ये गिवन है। तो चलिए इसको हम लोग रूस्टर फॉर्म में पहले लिखते हैं, है ना। तो हम सभी को ए कैसा चुनना है, तो ए चुनना है इस ए सेट में से, और बी सेट मतलब बी जो एलिमेंट है वो बी एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो बी होना चाहिए एग्जैक्ट डिवाइड किससे, ए से। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे बी के जगह पे 1 लेंगे तो 1 किससे डिवाइड होगा, 1 से तो होगा ही, है ना। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2 तो 2 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा। सिमिलरली जो 3 है ये भी 1 से डिवाइड होगा, है ना। और ये जो 4 है वो भी किससे डिवाइड होगा, 1 से। और ये जो 6 है वो भी किससे डिवाइड होगा, 1 से। मतलब जो b होना चाहिए वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए पहले वाले एलिमेंट से, ये कहा है ये, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सब इसको यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली आप सब यहाँ पे ये भी गौर कर सकते हो कि यहाँ पे जो 2 है वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। सिमिलरली 3 और 3, है ना, और फिर क्या होगा 4 और 4, फिर यहाँ पे लिखते हैं 5 तो नहीं है ना, 6 और 6, और क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे 6 लिखते हैं तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है ना,
और अगर यहाँ पे हम 6 लिखते हैं तो वो 2 से भी डिवाइड होगा। और क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे हम 4 लिखेंगे तो वो 2 से डिवाइड होगा। और कुछ पॉसिबिलिटी है? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 के साथ तो हो गया। इतना ही एलिमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये है आर का सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें से हम सभी को डोमेन रेंज बताना है। तो आप सभी देखो इसमें डोमेन क्या होगा, जो शुरू वाला एलिमेंट है, यानी कि 1 2 3 4 और 6, ये होगा डोमेन। और रेंज क्या होगा, सेकेंड वाला एलिमेंट, यानी कि 1 2 3 4 6, ठीक है। और कोडोमेन क्या होगा, ऑब्वियसली यही सेट जो होगा वो कोडोमेन का रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये